फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आधार बनवाने के नाम पर बीएसएनएल सिम अवैध तरीके से बेचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, सिविल लाइन स्थित बीएसएनएल ऑफिस के बाहर फ्रेंचाइजी रामा सेल्स का ऑफिस में आधार अपडेट का सिस्टम लगा है और जो लोग आधार अपडेट कराने आ रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती सिम बेचा जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। वहीं जब मौके पहुंचे तो ग्राउंड जीरो पर देखा कि जांच पड़ताल में ये सामने आया, आधार अपडेट बनवाने से पहले लोगों को ज़बरदस्ती बीएसएनएल की सिम बेचने का काम किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी आक्रोश है। वहीं लोगों का कहना है कि हम अगर आधार अपडेट कराने आते हैं यहाँ, हम पहले बीएसएनएल की सिम खरीदना पड़ता है, जिसके बाद ही आधार में हमारे अपडेट या करेक्शन होता है। वहीं फ्रेंचाइजी रामा सेल्स के लोगों का कहना है हमारी सिम सेल कम थी, सिम को सेल बढ़ाने के लिए हमने ये स्कीम निकाली है, मगर अनिवार्य नहीं किया है। और ग्राहकों का कहना है कि बिना सिम लिए कोई भी आधार यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है। वहीं आधार में करेक्शन और अपडेट कराने के नाम पर ज़बरदस्ती बीएसएनएल का सिम बेचने का जो काम यहाँ फ्रेंचाइजी सेंटर पर हो रहा है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यू एक्टिवेशन बढ़ाने हैं। आधार को लेकर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसपे पुलिस ने सख्त कार्रवाई भी की है, मगर एक ऐसा मामला अब सामने आया है जो काफी चौंकाने वाला है। सिविल लाइन क्षेत्र के बीएसएनएल ऑफिस के बाहर जो एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी है, उनकी ओर से एक कड़ा नियम बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आधार अपडेट का सेंटर है और ऐसे में यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस सेंटर के द्वारा कि यहाँ पर अगर आपको आधार सेवाएं पानी होगी तो 108 रुपए का सिम खरीदना होगा, जिसके मूल्य में 28 दिनों की फ्री कॉलिंग और 1 GB डेटा होगा। उसके अलावा आधार इनरोलमेंट फ्री होगा, मैंडेटरी बायोमेट्री फ्री होगी, मगर बायोमेट्रिक अपडेट विदाउट डेमोग्राफी अपडेट 100 रुपीज, डेमोग्राफी अपडेट 50 रुपए, इसके भी चार्ज देने होंगे। जब हमें आधार का पैसा देना है तो हमें सिम क्यों खरीदना पड़ेगा? इसको लेकर लोगों में नाराजगी है और लोग इसमें आक्रोशित हैं। फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना, हम उनसे भी बात कर लेंगे। यहाँ पर किस तरह से ये परेशानी उत्पन्न हो रही है, यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर किस तरह की समस्या हो रही है, और जितने सिम आप खरीद रहे हैं उतने सिम का आपको आधार यानी बनवाने हैं, उतने आपको सिम खरीदने होंगे। फिलहाल लोगों से जान लेते हैं किस प्रकार की उनको समस्या। ये बताइए, आप लोग जो आधार की यहाँ पे समस्या आ रही है, आधार बनवाने में किस तरह से सिम खरीदना पड़ा, क्या परेशानी है? सर भैया, हमारे बगल के अनिल सोनकर जी हैं, जो हमारे बाबा लगते हैं, वो यहाँ आधार बनवाने आए और हमसे शाम को बोलने लगे पूरा आधार बनना, सिम भी लेना अनिवार्य है क्या? मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। कह रहा नहीं, हमसे जबरदस्ती हमको सिम दिया गया, फिर तभी आधार बनेगा, तभी नंबर अपडेट होगा आधार पे। तो देखिए किस तरह से पैसा लिया गया सिम का, और सिम उनको जबरदस्ती दी गई, जिसके बाद कहा गया कि उनका आधार अपडेट होगा। फिलहाल हम आपको यहाँ फ्रेंचाइजी से बात कर लेते हैं किस तरह से ये पूरी चीजें अपडेट कराई गई है, और उनसे भी हम जान लेंगे। ये बताइए, आप लोग की तरफ से ये जो पोस्टर लिखा गया है कि सिम लेना होगा आधार के लिए, क्या मामला है? लोग लगातार आरोप लगा रहे, वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताइए सर, मैं बता रहा हूँ, मैं जो हूँ स्वाइपिंग देता हूँ। आप स्वैपिंग करते हैं? जी, कौन हो जाता है बगल में। अच्छा, चलिए इनसे जान लेते हैं। ये बताइए, ये जो पोस्टर आप लोग की तरफ से लगा गया, अनिवार्य किया गया आधार बनवाने के लिए, क्या यूआईडी की कोई गाइडलाइन है? सर अभी तक देखिए, मैं जो भी बता पाऊंगा, जो मुझे से पता चला था, मैंने अब ज्यादा भीड़ आती थी आधार की, ठीक है, तो हम भी चाहते थे बीएसएनएल का हमारे कस्टमर ज्यादा बढ़ने के लिए, ठीक, और प्लस हम लोगों ने हर कस्टमर को बता ना पाए, इसलिए हम लोगों ने एक नोटिस बनाई थी। मगर ये बताइए, नोटिस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ तो आपने कंपलसरी, यहाँ तो कंपलसरी लिख दिया कि लेना होगा। अगर हम लोग कंपलसरी वाली बात होती सर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोग जितना सिम भेज रहे उससे ज्यादा हम लोग तो आधार बनवा रहे हैं, जिनको हम लोग कहना है कि बिना पैसा लिए आप लोग इसको नहीं कर रहे हैं काम यूआईडी का। उसके अलावा भी हम लोगों ने काम किया है, बिना सिम पैसा दिए भी हम लोगों ने काम करवाया। तो देखिए, जहां एक तरफ लोगों का आरोप लग रहा है कि बिना यहाँ सिम लिए काम नहीं हो रहा है, आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं, और यहाँ देखिए नोटिस भी फिर हम आपको दिखाएंगे, लिखी गई है आधार सेवा पाने के लिए आपको 108 रुपए का मूल्य का एक सिम खरीदनी होगी, जिसमें आपको 28 दिन फ्री कॉलिंग और 1 GB डेटा मिलेगा। फिलहाल इनके यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी यहाँ पर आधार का
पूरा सेटअप लगा है, यहाँ पर अपडेट होता है और यहाँ से सिम लेने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है और ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वहीं अगर फ्रेंचाइजी की शॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार है उनका कहना है कि हमने ऐसा कंपलसरी नहीं किया है, हमने रिक्वेस्ट की है, मगर जिस तरह से ये मैंडेटरी पोस्टर लगाए गए हैं इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिम लेना अनिवार्य होगा तभी आधार का काम होगा। फिलहाल अब देखना होगा इस पर आगे यूआईडी और अन्य विभाग की ओर से किस तरह की कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का विरोध जारी है समाजवादी पार्टी की ओर से, जहां आज महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की शव यात्रा निकाली और साथ ही यहां पर उनका पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जताया। साथ ही यहां पर कहना था कि जिस तरह से रेखा गुप्ता ने अमर्यादित टिप्पणी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे की है, हम इसका विरोध करते हैं और हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभाष चौराहे पर पहुंचकर जहां समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेताओं ने जमकर नारेबाजी की, शव यात्रा निकाली और साथ ही पोस्टर फाड़कर अपना विरोध जताया। और क्या कुछ कहना था यहाँ पर पहुंची समाजवादी पार्टी की महिला सभा की नेताओं का, आइए दिखाते हैं आपको। रेखा गुप्ता के चिट्ठी निकाले थे और उसको चिट्ठी निकाल के उनका संविधान फूंक दिए थे उनको, इसलिए कि हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जो इतनी बड़ी मुख्यमंत्री और दिल्ली की बनी हुई जो कि संविधान के पद पर बैठी हुई है, उनको ऐसा शब्द बोले हैं जो कि हमारे संस्कार में, हमारे समाजवादी में ऐसा संस्कार नहीं सिखाया जाता। नहीं, हम भी लोग उनको बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा शब्द बोला है, इसलिए आज हम लोग रेखा गुप्ता का विरोध करते हैं। हम समाजवादी मिलके, मैं निर्मला यादव, राज्य पिछड़ा आयोग की दर्द। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के महीने में मई जून जैसे हालात हैं और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। हर कोई अब सर ढककर ही घर के बाहर निकल रहा है। ऐसे में लोग शिकंजी और पानी का सहारा ले रहे हैं और तरल पदार्थ से अपनी प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि गर्मी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है और धूप के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी से बचाव के लिए लोग टोपी और गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और ज़रूरी काम से लोगों को बाहर भी निकलना पड़ रहा है और तापमान अभी से 40 के पास है और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है उससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहना है लोगों का गर्मी को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। मगर जिस तरह से अभी से इस तरह की गर्मी पड़ रही है, मई जून में क्या हाल होगा ये देखने वाली बात होगी। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, लॉ चल रहा है, इसी की वजह से फेस कवर करके निकले हुए हैं। धूप बहुत तेज है, ये बताइए, बस बहुत है, गर्मी बहुत है, बढ़ रही है। अभी तो ये नज़ारा है, आने वाले समय में क्या नज़ारा रहेगा। देखिए फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर। फर्जी हार्ट सर्जन नरेंद्र जान के फ्लैट पर एमपी पुलिस ने मारा छापा। डॉक्टर के फ्लैट से अहम शैक्षिक दस्तावेज मिले। डॉक्टर ने ऑनलाइन किराए पर लिया था फ्लैट। ओमेक्स आनंदा सिटी अपार्टमेंट में रहता था। दमोह का फर्जी डॉक्टर नरेंद्र जान एक रेस्टोरेंट से कई बार चिकन ऑर्डर किया था। डॉक्टर नरेंद्र कॉल डिटेल के आधार पर रेस्टोरेंट तक पहुंची पुलिस। रेस्टोरेंट संचालक से मिली डॉक्टर नरेंद्र की लोकेशन। चिकन के ऑर्डर से पकड़ा गया फर्जी डॉक्टर नरेंद्र। 7 अप्रैल को प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ फर्जी डॉक्टर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।